बिहार में जमीन के दाखिल खारिज का खेल खत्म। 120 दिनों से अटके म्यूटेशन अब 15 दिन में होंगे चकाचक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में अगर आप रहते हैं और आपने कभी जमीन खरीदी या बेची है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर काटना कितना बड़ा सिरदर्द होता है। महीनों तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती है और आम आदमी बस तारीख पर तारीख के इंतजार में परेशान रहता है। लेकिन अब बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने सिस्टम में खलबली मचा दी। मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। बिहार सरकार के इस नए फरमान के मुताबिक राज्य भर में जितने भी ऐसे दाखिल खारिज के मामले हैं जो पिछले 120 दिनों या उससे भी ज्यादा समय से धूल फांक रहे हैं, उन्हें अब अगले सिर्फ 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाना होगा। यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनकी फाइलें महीनों से बिना किसी ठोस वजह से अटकी हुई थी। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों डीएम को एक बहुत ही सख्त चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ चेतावनी दी गई है कि इस काम में टॉप प्रायोरिटी यानी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। अब अधिकारी यह नहीं कह पाएंगे कि उनके पास समय नहीं है या काम का बोझ ज्यादा है। सरकार ने यह भी करार नियम बना दिया है कि भविष्य में दाखिल खारिज का कोई भी नया मामला किसी भी हाल में अपनी तय समय सीमा, जो कि ज्यादा से ज्यादा 75 दिन है, उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नियम क्या कहते हैं, तो सुनिए। आम लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने पहले से ही समय तय कर रखा है। अगर आपकी जमीन को लेकर कोई झगड़ा या विवाद नहीं है, अविवादित मामला, तो उसका काम सिर्फ 35 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। वहीं अगर जमीन को लेकर कोई आपत्ति या विवाद है तो उसके निपटारे के लिए अधिकतम 75 दिन का समय मिलता है। लेकिन जब विभाग ने गहराई से जांच की तो पता चला कि बिहार के कई अंचलों ब्लॉक में मामले 120 दिनों से भी ज्यादा समय से लटके हुए। विभाग ने इसे सरकारी काम में गंभीर लापरवाही और सुस्ती माना है। इसी वजह से हर जिले के कलेक्टर और उन अटके हुए मामलों की पूरी लिस्ट भी भेज दी गई है ताकि सीधे तौर पर उन अधिकारियों की गर्दन पकड़ी जा सके जो काम में देरी कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिहार सरकार अब जमीन के रिकॉर्ड को सुधारने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सहारा लेने जा रहा है। अब तक जमीन की पहचान और नपाई में जो इंसानी गलतियां या हेराफेरी होती थी, उसे रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक की मदद से सरकारी जमीन की सही पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा। एआई सिस्टम न केवल यह बताएगा कि कौन सी जमीन सरकार की है, बल्कि यह जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों और अतिक्रमण की 24 घंटे निगरानी भी करेगा। इससे रिकॉर्ड मैनेजमेंट में इतनी पारदर्शी आएगी कि कोई भी बिचौलिया या भू माफिया हेरफेर नहीं कर पाएगा। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस तेवर से साफ है कि अब बिहार में भूमि सुधार विभाग को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एआई तकनीक के आने से आम आदमी को न केवल दफ्तरों के चक्करों से आज़ादी मिलेगी, बल्कि उसकी जमीन का डाटा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अगर आपका भी दाखिल खारिज का मामला काफी समय से अटका हुआ है तो समझ लीजिए कि अब वह दिन दूर नहीं जब आपके मोबाइल पर काम पूरा होने का मैसेज आ जाएगा। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही जमीन मालिकों का सरकार पर भरोसा भी बढ़ेगा। तो तैयार हो जाइए बिहार के इस नए डिजिटल भूमि युग के लिए, जहां अब काम अटकेगा नहीं बल्कि रॉकेट की रफ्तार से भागेगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बिहार की ऐसी ही बड़ी और काम की खबरों के लिए हमारे पेज को शेयर और फॉलो करना ना भूलें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।